बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू अमजद उमर एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमजद उमर राजा। हम बात करने जा रहे हैं NMD कैट नेशनल MD कैट 2021 पर। PMC ने तमाम जो NMD कैट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो अनाउंस कर दी हैं, सिलेबस बता दिया है, डेडलाइन दे दी है। 30 अगस्त और 30 सितंबर के दरमियान नेशनल MD कैट होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे और बहुत सी चेंजेस की गई हैं। फ़ीस जो है वो 6000 रखी गई है, एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। फिर ये कि बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के 3 स्टेशन चूज़ कर सकते हैं जो उनके नियरेस्ट होंगे। इसी तरीके से उसमें चेंज भी की जा सकती है। फर्दर ये कि 210 MCQs होंगे इस साल, 210 MCQs होंगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ MD कैट जो है वो 3.5 आवर्स का है, 3.5 घंटे का ये टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड MCQs होंगे, ये इसका फॉर्मेट है। मिनिमम पास मार्क्स जो हैं वो 65% हैं, यानी आप 65% या इससे अब मार्क्स लेंगे यू विल बी कंसिडर्ड पास इन द NMD कैट, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड फेल। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल MD कैट पास करना ज़रूरी होता है। नो नेगेटिव मार्किंग दिस ईयर। पहले नेगेटिव मार्किंग हुआ करती है, इस दफ़ा नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। स्टूडेंट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और इंग्लिश के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी एक और पोर्शन ऐड कर दिया गया है। पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश होते हैं 4 चीज़ें, इस दफ़ा एक 5वीं चीज़ भी ऐड कर दी गई, लॉजिकल रीजनिंग। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं, मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। बायोलॉजी जो है इसके 68 MCQs होंगे और ये टोटल 100% में से 32% होगा। केमिस्ट्री जो है इसके 56 MCQs होंगे, ये 26.5% होगा। फिज़िक्स के भी 56 MCQs होंगे और ये 26.5%, यानी टोटल 100% में से इसकी इतनी परसेंटेज होगी। इंग्लिश जो है उसके सिर्फ 20 MCQs हैं, सिर्फ 20 MCQs, उसका 10% काउंट होगा। लॉजिकल रीजनिंग के जस्ट 10 MCQs हैं और ये 5% काउंट करेगा। स्टूडेंट्स लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह और लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस हवाले से ये होगा। डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताया गया जी, इजी 20% इजी होगा, 60% मॉडरेट होगा, इंटरमीडिएट सा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा इजी नहीं होगा, और 20% जो है दैट विल बी हार्ड। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट फॉर बायोलॉजी। बच्चों बायोलॉजी के कंटेंट्स मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। बायोडाइवर्सिटी एक चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी या जो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें ए सेलुलर लाइफ यानी वायरसेस के हवाले से कुछ डिस्कशन है, बैक्टीरियोफेजेस के हवाले से, और वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में, यानी वो किंगडम्स बताए गए हैं कि वैरायटी ऑफ लाइफ को 5 किंगडम्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें जो है वो किंगडम मोनरा है, प्रोटिस्टा है, एनिमलिया, फंजाई और प्लांटी। दूसरा जो कंटेंट है वो है बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये इसमें रेस्पिरेशन है, इसमें फोटोसिंथेसिस वगैरह। तीसरा जो कंटेंट है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कस किए गए। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चौथा कंटेंट है, ये भी फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के हवाले से, जिसमें सेल है, ऑर्गेनेलीज हैं, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों है। चैप्टर 17 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, लेंथी चैप्टर है। पहला पोर्शन नर्व्स कोऑर्डिनेशन का है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो हार्मोन्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये दोनों शामिल है। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स चैप्टर नंबर 10 जो कि किंगडम एनिमलिया है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें उसको भी इंक्लूड किया गया है। एंजाइम्स चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 24 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, एवोल्यूशन इर्तिका, जिसमें डार्विनिज्म है या दूसरे हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम वगैरह ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लाइफ प्रोसेसेस एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। न्यूट्रिशन चैप्टर 12 है, गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 13 है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट चैप्टर नंबर 14, यानी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर 12, 13 एंड 14 ये भी इंक्लूडेड हैं। प्रोकैरियोट्स चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जो कि बैक्टीरिया का है, जिसको किंगडम मोनरा या प्रोकैरियोटी कहते हैं, बैक्टीरिया के हवाले से डिस्कस की गई, उनकी शेप्स, उनके स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 18 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन इंक्लूडेड है, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और कुछ एसटीडीज़ हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट सपोर्ट एंड मूवमेंट विच इज़ द सेकंड चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम सेकंड ईयर बायोलॉजी, सपोर्ट एंड मूवमेंट दैट इज़ इंक्लूडेड। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स मींस इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 22 सेकंड ईयर बायोलॉजी, जिसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स है शुरू में, फिर आगे जेनेटिक्स के मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं और फिर इसमें जीन लिंकेज, सेक्स लिंकेज एक्सेट्रा, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं। ये हैं जी बायोलॉजी के कंटेंट्स। इसमें एक बहुत अहम बात वो ये है
कि सेकंड ईयर के कम हैं चैप्टर्स और फर्स्ट ईयर के बहुत ज़्यादा है। इसकी एक ख़ास रीज़न ये है कि ये जो सेशन हमारा गुजरा है जिसमें अभी बच्चे सेकंड ईयर में हैं, ज़ाहिर है जो बच्चे अभी सेकंड ईयर में हैं उन्होंने ही आगे NMD कैट देना है, उनका ये सेशन मुतासिर रहा है। इसलिए सेकंड ईयर में से कम सिलेबस है और फर्स्ट ईयर में से बहुत ज़्यादा सिलेबस है। बच्चों आप लोग जो रिपीटर्स हैं, इम्प्रूवर्स हैं, वो बच्चे इसको ध्यान से करें, फ़र्स्ट ईयर को भी और सेकंड ईयर को भी, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में से ज़्यादा MD कैट है और सेकंड ईयर में से बहुत कम MD कैट है। तो आप इन दोनों चीज़ों को साथ करें। फिर एक बच्चों का एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है जो सब बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर हमें बताएं कि हम NMD कैट की तैयारी शुरू कर लें या अभी बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बच्चों देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स मुतासिर हों आपके NMD कैट की वजह से तो फिर आपको सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स ही करने चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रेगुलर और पंक्चुअल होते हैं। दे नो हाउ टू डिवाइड देयर टाइम टेबल, दे नो हाउ टू डू द थिंग्स simultaneously in a wonderful way. They can do. There are such extraordinary students are present, तो उनको ये करना चाहिए। बच्चों NMD कैट के हवाले से मैं अपने चैनल पर बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाऊंगा। बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर जो कंटेंट्स हैं उनको इन डिटेल बताएं। बच्चों इस वीडियो में बताना मुश्किल है, आसान नहीं है, तो मैं जब चैप्टर वाइज टेस्ट बनाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। स्टे कनेक्टेड टू अस। अगर आप हमारे चैनल से मुतमईन हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आप तक नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें और हमारे चैनल को प्रमोट कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।